हेलो गुड आफ्टरनून क्लास 8। देखिए बेटा चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात ये देख लीजिएगा आप कि आज हमारा डेट है 15 अगस्त और आप सब जानते हैं इस दिन हम फ्रीडम हुए थे। जिन्होंने हमें गुलाम कर रखा था अंग्रेज़ों ने, उनसे हम फ्रीडम हुए थे 15 अगस्त को। इसलिए जिन्होंने भी हमें आज़ादी दिलाई उन सबको नमन। और इससे पहले मैं आपको इस दिवस की यानी इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको और आप पूरे परिवार को दे रहा हूँ मेरी तरफ से, ठीक है। एंड देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि अनेकता में एकता ही हमारी शान है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, ठीक है। इसलिए देखिए बेटा जब आप इस देश को आज़ाद कराने के लिए, यानी हमारा देश है जो इतना बड़ा विशाल देश है कि इसमें देखिए जिन्होंने भी यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद वो शख्स थे जिन्हों की मतलब डेथ होने के बाद भी अंग्रेज डरते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और भी अदर जितने भी क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं, और उन सब क्रांतिकारियों ने हमारे लिए अपने लिए तो क्या, वो तो खुद तो मतलब चले गए इस देश से ही, इस धरती से ही, लेकिन हमारे लिए वो एक विरासत छोड़ गए कि हम फ्रीडम है, हम आज़ादी के साथ जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं। और देखिए आज भी हमारे देश पर बुरी नज़र रखने वाले जैसे पाकिस्तान, चीन, ये जो है इनकी रक्षा के लिए हमारे देश में फ़ौज है, ठीक है। तो वो फौज के लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ, देख सुनिएगा। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर जाके देख लेना। आप सबको, ऑल ऑफ यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। देखिए बेटा अब हमारा चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया वो सब आप बेटा बार बार रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आपके खुद के पास वीडियो पड़े हैं तो वीडियो को रिवाइंड ही तो करना है। सोते समय भी देखते रहिए, जितना आप कॉमेडी और दूसरे वीडियो देखते रहते हैं ना डांस के, वो सब छोड़िए और अभी ये वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में कोई कमी नहीं होगी। इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उन सब को आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। इसलिए आप अपना पढ़ाई उसको कंटिन्यू रखिएगा एंड अपना होमवर्क क्लास वर्क करते रहिएगा। जब स्कूल ओपन होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि 1 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप क्लास 8th में, इस वजह से हो सकता है आपको 15 सितंबर मिल जाए, बाकी क्लास 9, 10 तो स्टार्ट हो जाएगी 5 सितंबर के इधर उधर हो जाएगी, यानी 5 के जस्ट पहले या 5 के जस्ट बाद। देखिए अब हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यहाँ पे 6 लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 ही हमारा यहाँ पे 5 तक तो कंप्लीट हो चुके थे। एक्सरसाइज 8.2 है। देखिए ड्यूरिंग अ सेल, क्वेश्चन लिखा है ड्यूरिंग अ सेल, a shop offered discount of 10% on the market price of all the item. What should a customer have to pay for a pair of jeans market at a 1450 and 2 shirts marked at 850 each? क्या बोला ये देखिए क्वेश्चन को समझिए आप। ये कह रहा है कि जो जींस का सेल लगा हुआ है, क्या हुआ है, जींस का, जींस नहीं एक शॉप है, सेल नहीं है। सेल यहाँ पे सेल का मीन्स बेचना है। तो बेटा जो जीन्स और शर्ट है, वो जीन्स और शर्ट पे, जीन्स पे तो जो मार्केट प्राइस है वो लिखी है 1450 एंड 2 शर्ट की जो मार्केट प्राइस है वो है 850। तो ये कह रहा है कि वो जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो देखिए जब ये 10% डिस्काउंट दे रहा है तो सबके लिए ना,
ऑल ऑफ यू। तो आप इन सब का क्या करिएगा, इन सभी प्राइस को ऐड कर दीजिएगा। सभी प्राइस ऐड करने के बाद उसके ऊपर आप 10% डिस्काउंट, यानी कि वो प्राइस कितनी ले रहा है, 90% ले रहा है। कितनी ले रहा है, 90%। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा ड्यूरिंग अ सेल। देखिए यहाँ पे टोटल मार्क्ड प्राइस देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो जींस प्लस शर्ट इक्वल हो जाएगा जींस प्लस, नहीं तो पूरा लिखिए, पूरा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 टोटल मार्क्ड प्राइस इक्वल हो जाएगा जींस प्राइस प्लस शर्ट प्राइस। जींस प्राइस प्लस शर्ट प्राइस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा कि ₹450 प्लस 850। तो लेकिन ये तो 2 शर्ट है, क्योंकि यहाँ पे बेटा है ना 2 शर्ट मार्क्ड एट टू 850, लेकिन आगे लिखा हुआ ईच का मीन्स होता है प्रत्येक का, लेकिन यहाँ पे 2 शर्ट की बात हो रही है। तो फिर टू शर्ट का ऐड प्राइस करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिएगा रुपीज़ हो जाएगा 450 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1700, यानी टोटल हो गया हमारे पास ₹3150 ₹3150। ये हमारा मार्केट प्राइस है। कौन सा है, मार्केट प्राइस है। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 10%। तो देखिए यहाँ पे ₹3150, 10% डिस्काउंट। देखिए इसको ये क्वेश्चन है बेटा, इनको डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। आप कैसे करना चाहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इजी सा प्रोसेस है उसको यूज़ कर रहा हूँ। यानी ₹315 उसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है ना। ₹350 उसको डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ₹350 उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब देखिए, अब आल्सो डिस्काउंट इक्वल हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3150 माइनस सेल प्राइस कितनी है, लेकिन सेल प्राइस तो अभी है नहीं हमारे पास, लेकिन हमारा आल्सो डिस्काउंट है, वो कितना है 315 ओके। तो देखिए यहाँ पे सेल प्राइस इक्वल क्या हो जाएगा, ₹3150 माइनस ₹3015। देखिए हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, 0 - 5 5 4 - 1 3 1 - 3 9 8 2 8000 अरे 208,035 ये हमें उसको सेल प्राइस देनी है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, थर्स द कस्टमर will have to pay ₹2835। आंसर पे ₹2835। इस टाइप से बेटा करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में लिखा है कि अ मिल्कमैन सोल्ड टू हिज बफेलोज ₹20,000 each. On one he made a gain 5% and on the other a loss of 10%. Find the overall gain or loss.
देखिए बेटा ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जिस टाइप का हमने VCR कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपने किया है अच्छे से तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे 8,000 है ईच के लिए और यहाँ पे 20,000 है। तो आप फर्स्ट के लिए क्या करोगे, इसमें लिखा है कि फर्स्ट में गेन है, गेन का मीन्स होता है प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट बफेलो में, सेकेंड बफेलो में उसको 10% लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा वो आप खुद ही फाइंड कर दीजिएगा। इन ओवरऑल को लॉस तो होना ही है, ओवरऑल को तो लॉस होना ही है क्योंकि हमें खुद को डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसके तो ऊपर 5% प्रॉफिट हो रहा है और सेकंड के ऊपर हमें 10% लॉस हो रहा है। तो 100% आई एम श्योर कि 5 लॉस ही हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल CP कर दीजिएगा। टोटल CP हो जाएगा 20,000 प्लस 20,000 यानी 40,000 हो जाएगा। एंड सोल्ड प्राइस SP निकालेंगे तब आपके पास फर्स्ट के लिए अलग पहले डिफरेंट निकालिएगा क्योंकि फर्स्ट के लिए जब भी आप SP निकालोगे सोल्ड प्राइस तब आपके पास 5% गेन है। तो आप 20 का 105% निकाल देना 105%, और सेकंड के लिए 20 का 90% निकाल देना और फिर जो भी आएगा उन सबको SP को ऐड कर देना और फिर लॉस होगा और उस लॉस परसेंटेज को फाइंड आउट कर देना। नहीं, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट नहीं करना, ओनली फॉर लॉस फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 में लिखा है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन द इट इज द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट ऑफ विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। ये कह रहा बेटा 13,000 तो उस टीवी का प्राइस है, 13,000 तो उसको टीवी का प्राइस है, बट उसको क्या करना पड़ा कि सेल्स टैक्स देना पड़ा 12%। तो आपको पता है टैक्स किसे बोलते हैं, टैक्स आपने कभी आप वन स्टेट से अदर स्टेट में जाते हैं तब आपको वहाँ टोल टैक्स देना पड़ता है ना। इस टाइप के बहुत सारे टैक्स होते हैं। जो सेल्स टैक्स होता है आपने सुना होगा, तो सेल्स टैक्स वो देना पड़ता है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो हम अदर स्टेट में भेजते हैं या फिर गवर्नमेंट के थ्रू होता है वो भी। अभी आपको पता होगा अभी जस्ट गवर्नमेंट सभी के लिए GST लगा रखा है, तो GST सबके लिए कॉमन है। तो इसी टाइप का सेल्स टैक्स भी पहले होता था। तो अब देखिए यहाँ पे सेल्स टैक्स हमें 12% है। टैक्स का मीन्स होता है उसको और ज़्यादा पैसे देने। तो आपको 13,000 तो टीवी का प्राइस है, इसके अलावा आपको 12% उसका फाइंड आउट करना है। यानी टोटली मैं कह दूँ तो आपको 112% उस टीवी का प्राइस देना है एंड 13,000 का आप 112% फाइंड आउट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ओके, इस टाइप से बेटा आपको इसका क्वेश्चन करना है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, इफ द अमाउंट ही पे इज 1,600, फाइंड द मार्केट प्राइस। नहीं बेटा ये तो देखो इसमें तो क्या देखा, इसमें जस्ट अभी क्वेश्चन किया ना हमने 6 नंबर, उसमें देखो यहाँ पे क्या सेल्स प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है और आपको मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा इजी है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हार्ड तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐड करना था, यहाँ पे आपको माइनस करना है। माइनस करना नहीं है क्योंकि 20% है। देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा लेट, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा करूँ मैं, अगर 9 करूँगा तो फिर ये लिखना पड़ेगा। चलो मैं 9 ही कर देता हूँ। 8 को आप ट्राई करना एक बार, नहीं होता है तो देखिए पहले टीवी का प्राइस तो है ही, आप 13,000 पे 12% फाइंड आउट कर देना और जब 12% फाइंड आउट करोगे तो उसमें ऐड कर देना, वो ही आपका टोटल प्राइस हो जाएगा, बाइस प्राइस। विनोद को पे करना पड़ेगा 13,000 प्लस 12%। ओके, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा अरुण बॉट अ पेयर स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 12%। तो देखिए यहाँ पे लेट द मार्केट प्राइस
बी एक्स, यानी जो उसके ऊपर स्कर्ट्स के ऊपर मार्केट प्राइस है वो क्या है, एक्स है। हमें पता नहीं है ना, इस वजह से। तो आप देखिए यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल क्या गिवन है, 12%। ओके। और अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एकदम इस क्वेश्चन को इजी सा कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ देखिएगा शॉपकीपर, देखिएगा यहाँ पे ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, शॉपकीपर डिस्काउंट गिवन वाज 20%, then Arun pay of skats price of 80%। देखिए बेटा, अगर आप ये लिखोगे तब तो आपको ये आगे शॉर्ट हो जाएगा। यानी आपको ये कहना है कि शॉपकीपर डिस्काउंट गिवन बाज 20%, यानी वो दे रहा था 20%, तो देन अरुण पे ऑफ स्कर्ट्स प्राइस ऑफ 80%, यानी उसको अब कितना करना पड़ेगा, पे 80%, क्योंकि 20% तो ऑलरेडी डिस्काउंट दे रखा है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल क्या हो जाएगा, सोल्ड प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस ऑफ 13% है ना, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस इक्वल हो जाएगा यहाँ पे मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई, मैंने अभी बोला 80% ऑफ 80%, इस तरीके से करना होगा, मार्क्ड प्राइस ऑफ 80%। तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस हमारा कितना है, 1000 नहीं है, मार्केट प्राइस तो हमारे पास एक्स है, एक्स का 80% पॉइंट आउट कर दीजिएगा। सेल प्राइस आपके पास है 1600। अब देखिए बेटा, यहाँ से 10 से 10 कट हो गया, और यहाँ पे देखिए 1600 रुपीज़ इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 8x अपॉन 10, और यहाँ पे लिख कर दीजिएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दीजिएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 मल्टीप्लाई 10, ये 10 है, ठीक है। तो अब देखिए, जब 1600 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 16000, और 8x मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो 8x इक्वल हो जाएगा 16000, x इक्वल हो जाएगा 16000 मल्टी डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा हमारे 2000, क्या हो जाएगा 2000। तो यही हमारा मार्केट प्राइस है, क्या है, 2000 मार्केट प्राइस है। तो अब लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे thus the market price was ₹2000, आंसर। इस टाइप से कर देना बेटा यहाँ पे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। ये वेट भी क्या है, टैक्स है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड। ये भी क्वेश्चन 8 नंबर जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप का 10 नंबर क्वेश्चन है। और एन आर्टिकल वाज परचेज्ड 1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 80%।
फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। ये भी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन कर देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। सभी के सभी क्वेश्चन नंबर सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया, देखिए बेटा यहाँ पे लिखा कि एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर रुपीज, यानी परचेज यानी खरीदा गया। तो देखिए यहाँ पे सेल प्राइस इक्वल 12,139। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। सेल प्राइस हमारे पास कितना है 12,039। ओके, ये तो हमारे पास क्या है सेल प्राइस। एंड मार्क्ड प्राइस कहाँ है, नहीं है ना, मार्क्ड प्राइस हमारे पास नहीं है। तो लिख देंगे लेट मार्क्ड प्राइस इक्वल एक्स, क्या एक्स रुपीज। एंड अब देखिएगा यहाँ पे जीएसटी 18%। देखिए बेटा ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, किस टाइप का हो जाता है पता है, अरुण वाला हो जाता है। ये अरुण वाला हो जाता है क्योंकि आपको पता है अरुण वाले में भी मार्केट प्राइस फाइंड आउट किया था, तो इसलिए इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। और इसमें से क्या करना है पता है, ये जो है ना ये सेल प्राइस है हमारे पास, और ये 18% है, तो 18% आप यहाँ से माइनस कर देना, ठीक है ना। यानी कि इस जो एक्स होगा, एक्स का हमें ये कितना परसेंटेज मिला है पता है, ये मिला है 82%। कितना 82, यानी ये ज़्यादा होगा, यानी 12,039 है, इससे भी ज़्यादा आ जाएगा, इससे भी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने तो जीएसटी दिया ना 18%, तो जी नहीं ज़्यादा नहीं आएगा, कम आएगा क्योंकि 18% तो उसका जीएसटी है, इस वजह से। मैं करूँगा तो फिर वो 10 वाला नहीं होगा, देखिए चलिए कर ही देते नहीं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बेटा 12,000, नहीं तो शॉर्ट में दे देता हूँ, आप उसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 13 है, तो जीएसटी अभी कितना है 18% ना इंक्लूडिंग। तो अब देखिए यहाँ पे सेल प्राइस तो हमारे पास कितना है 12,039 रुपीज़ इक्वल। देखिए यहाँ पे जीएसटी उसने कितना दिया 18% दिया है, जीएसटी उसने कितना दिया 18%। तो यहाँ पे माइनस नहीं करना, यहाँ पे 82 नहीं होगा, यहाँ पे 118 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स ऑफ 118%। क्यों, क्योंकि जीएसटी को तो ऐड करना पड़ेगा ना, ये डिस्काउंट थोड़ी ना है, वहाँ तो डिस्काउंट था, ये तो जीएसटी है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स इंटू हो जाएगा 118/100, 1239। तो अब देखिए इनको सॉल्व कर दीजिएगा, तो 123900/118 इक्वल हो जाएगा एक्स। तो अब देखिए इनका सॉल्यूशन कर दीजिएगा, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे इसको जब हम डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा यहाँ नंबर आ जाएगा इसको देखिए यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे तब हमारे पास यहाँ पे आएगा यह आ जाएगा 1050, क्या आ जाएगा, तो हमारा एक्स इक्वल हो जाएगा 1050 रुपीज़। ओके, इस टाइप से बेटा क्वेश्चन करना है। और अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। 10 में लिखा गया है कि आई परचेज अ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग 8%, यहाँ पे भी इंक्लूडिंग 8%, तो फाइंड द प्राइस बिफोर, यहाँ पे भी देखो बिफोर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बिफोर लिखा हुआ है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 11 किया, वैसे कि वैसे 10 भी कर देना, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर
बस हो गया। अब देखिए बेटा, इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने थे। कल हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तब तक देखिए बेटा, आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिएगा इस चैप्टर के, यानी 8.2 के एक्सरसाइज के, ठीक है। एंड देखिए बेटा, जब आप यूट्यूब पे अगर मेरे चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। नीचे जो कमेंट बॉक्स लिखा होता है, कमेंट लिखा होता है, वहाँ पे लिखिएगा, कुछ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, यानी रेड बटन से ब्लैक नहीं हुआ है, तो उसको ब्लैक करिएगा। आप छोटी सी हेल्प है, कर लीजिएगा। और आप सबको पता है, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, अपने घर वालों को भी बताइएगा, सभी कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। और अब आप सबको मेरी तरफ से और मेरे पूरे स्कूल के स्टाफ की तरफ से, हैप्पी होम इंग्लिश एकेडमी की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं ऑन 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। Thank you for watching. Bye bye.